भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 20 अक्टूबर है। अगर पिछले 24 घंटे की भारी वर्षा की बात करें तो दक्षिण प्रांतीय भारत, खासतौर से तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि में भारी वर्षा देखने को मिली। सबसे ज़्यादा वर्षा तेलंगाना में 12 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा निर्मल जिले में देखने को मिली है। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम से, तो जो कल का हमारा बेलमार्क लो प्रेशर एरिया अरब सागर में था, आज वो कमज़ोर होकर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में वेस्ट सेंट्रल अरब सागर में देखा जा रहा है और ये अगले 24 घंटे में और भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया कोस्ट से दूर जाता जा रहा है। इसका कोई प्रभाव भारत के क्षेत्र पर नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा साइक्लोन सर्कुलेशन तमिलनाडु कोस्ट के आसपास देखा जा रहा है। और अगर हम मुख्य सिस्टम की बात करें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो कल अंडमान सागर के मध्य क्षेत्र में था, आज उत्तरी अंडमान सागर में सुबह 5:30 बजे देखा गया और 8:30 बजे उसी क्षेत्र में अभी देखा जा रहा है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे में एक निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना आने वाले 24 घंटे में है और ये सिस्टम धीरे धीरे इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर, मतलब ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और डिप्रेशन के रूप में इंटेंसीफाई हो जाएगा 22 अक्टूबर की सुबह तक। और इसके बाद ये चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की संभावना है 23 अक्टूबर तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में। और इसके बाद ये मूव करेगा उत्तर पश्चिम दिशा में और पहुंचने की संभावना है 24 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी और उसी उड़ीसा वेस्ट बंगाल जो सुदूर तट है वहां तक इसके 24 अक्टूबर तक पहुंचने की सुबह तक संभावना है। इस सिस्टम्स को भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार जो है मॉनिटर कर रहा है। इसकी वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट मौसम.imd.gov.in, उस पर बुलेटिन अवेलेबल है। RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दिनांक के हिसाब से चेतावनियों की। तो डे 1 में हैवी टू वेरी रेनफॉल इस सिस्टम के प्रभाव में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होने की संभावना है। दक्षिण प्रांतीय भारत में भारी वर्षा का दौर जैसा अभी देखा चलता रहेगा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ जो गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र आज वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिण प्रांतीय भारत के साथ साथ गुजरात में भी जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में ओलावृष्टि भी आज होने की संभावना है। अगर इस 21 तारीख की बात करें तो दक्षिण प्रांतीय भारत और महाराष्ट्र में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण प्रांतीय भारत थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जाती रहेगी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 तारीख को भी हैवी टू वेरी हेवी यानी कि भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख की में जो दक्षिण प्रांतीय भारत है, खासतौर से तमिलनाडु, केरला और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और दक्षिण प्रांतीय भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना है। अगर हम 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को कमोवेश वैसी स्थिति, लेकिन जो मुख्य जैसे हम बता रहे हैं कि जो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म 23 तारीख के आसपास जो बनने की संभावना है ईस्ट सेंट्रल बे बंगाल, उसका प्रभाव देखना शुरू हो जाएगा। और उड़ीसा में खासतौर से जो तटीय क्षेत्र उड़ीसा के वहाँ पर भारी वर्षा की शुरुआत हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी हो सकती है और जो गंगी पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र वहाँ पर भारी वर्षा की शुरुआत हो सकती है। और 23 तारीख को ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, केरला, दक्षिण कर्नाटक में भारी वर्षा 23 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। 24 तारीख को भारी वर्षा में बढ़ोतरी होगी और ख़ास जो वेदर रहेगा वो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में रहेगा। रेड कलर उड़ीसा के लिए है, यानी कि वहाँ पर भारी से भारी वर्षा कुछ स्थानों पर और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा 24 तारीख को देखे जाने की संभावना है। और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जो गंगे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र वहाँ पर होने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी वर्षा 24 तारीख को देखे जाने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय में भारी वर्षा 24 तारीख को रहेगी। कुल मिला के 24 तारीख को इंटेंस रेनफॉल की एक्टिविटी उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में देखे जाने की संभावना है। 25 तारीख की बात करें तो उड़ीसा में कमोवेश वैसी स्थिति रहेगी। 25 तारीख को भी एक्सट्रीमली रेनफॉल जारी रहने की संभावना रहेगी और गंगे पश्चिम बंगाल में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में 25 तारीख को भी भारी वर्षा हो सकती है। 26 तारीख की बात करें तो इंटेंसिटी में वर्षा में कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 26 तारीख को भी होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे विंड वार्निंग की, जो कि फिशरमैन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर अंडमान सागर की बात करें तो अंडमान सागर में 21 अक्टूबर तक 35 से 45 गस्टिंग में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जारी रहने की संभावना है। ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की बात करें यानी कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहाँ पर 40 से 50 गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 21 अक्टूबर को रहेंगी और 55 से 65 गस्टिंग में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 22 तारीख की शाम से चालू हो जाएंगी और बढ़कर 17 से 80 गस्टिंग में 90 किलोमीटर 23 तारीख शाम से लेकर के 24 तारीख की सुबह तक वहाँ देखे जाने की संभावना है।
है। और उससे सटा हुआ जो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी है, वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल जो है, वहाँ पर भी 45 से 55 गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 23 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक देखे जाने की संभावना है। उत्तर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहाँ पर 40 से 50 गस्टिंग में 60 किलोमीटर तक की हवाएं 23 तारीख से शुरुआत सुबह से हो सकती है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगी और गेल विंड पहुँच जाएगी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 24 तारीख की शाम तक। और अगर हम तटों की बात करें, उड़ीसा पश्चिम बंगाल तटों की, तो वहाँ पर 40 से 50 गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तक की हवाएं की शुरुआत 23 तारीख की शाम से हो सकती है और धीरे धीरे बढ़ करके ये गेल विंड में परिवर्तित होने की संभावना है और उस टाइम स्पीड हो सकती है 100 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 24 तारीख की नाइट से। तो ये हमारा अपडेट है और इसी को हमने इस मैप में शेडेड रीजन में दिखाया। यहाँ पर फिशरमैन बांधने के लिए चेतावनी जारी की है कि वहाँ पर फिशरमैन को जाने से बचना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है, कल फिर अपडेट देंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।